नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं सुबह खैर पूरी टीम की जानिब से और अपनी मेज़बान की जानिब से तमाम नाज़रीन की तरफ से पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। तो आइए इससे पहले कि हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों में उतरे, एक छोटा सा किस्सा इस तरह का है कि एक शख्स अपने दोस्त के साथ किसी रेस्तोरां में गया खाना खाने के लिए, खाना ऑर्डर किया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो उस शख्स ने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। उसने वेटर को, जो एक छोटा बच्चा था, उसे बुलाया अपने पास और टिप देने की गरज से एक 500 का नोट उसके सामने रखा और एक 50 का नोट उसके सामने रखा और कहा कि इसमें से जो बड़ा है वो उठा लो। उस लड़के ने 50 का नोट उठा लिया, लेकर वो खुशी खुशी चला गया। तो उस शख्स ने अपने दोस्त से कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं यही तमाशा करता हूँ, उस लड़के का इम्तिहान लेता हूँ और ये इतना बेवकूफ़ है कि ये हमेशा 50 का नोट उठाता है और लेकर चलता बनता है। तो जब वो वेटर, वो छोटा बच्चा 50 का नोट लेकर अंदर की तरफ गया तो उसका एक दोस्त भी खड़ा हुआ, दूसरा वेटर जो था वो ये तमाशा देख रहा था। उसने कहा कि जब तुम अच्छी तरह फ़र्क जानते हो 50 रुपए में और 500 रुपए में, तो तुम 50 का नोट ही क्यों उठाते हो? तो उसने कहा कि जिस दिन मैंने 500 रुपए का नोट उठा लिया उस दिन ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये तमाशा ख़त्म हो। तो ये जो दुनिया है ना नाज़रीन, यहाँ रोज़ शब रोज़ इस तरह के तमाशे होते हैं। गालिब ने क्या खूब कहा है कि बाजीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशागाह है, कोई बेवकूफ़ बनता है, कोई बेवकूफ़ बनाता है, कोई तमाशा बनता है और कोई तमाशा बनाता है। तो इसी तरह ये सिलसिला जो दुनिया का है, कारोबार ज़ीस्त है, ये चलता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए हर इंसान को कि अगर किसी को बेवकूफ़ बनाने में कोई शख्स कामयाब हो भी जाता है तो इसे इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि उसने किसी को बेवकूफ़ बनाया। उसे एक पल को ये एहसास या ये मलाल ज़रूर होना चाहिए कि जो उसके हाथों बेवकूफ़ बना है उसे उस पर मान कितना था, उसे उस पर भरोसा कितना था, उसे उस पर यकीन कितना था। और बात अगर रिश्तों की हो तो रिश्तों में भी धोखा देने वाले को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि धोखे में बड़ी जान होती है, इसे अपने मकाम से बड़ी मोहब्बत होती है। घूम फिर कर ये अपने मकाम पर वापस ज़रूर आता है, भले ही इसमें थोड़ी ताख़ीर हो, लेकिन जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो धोखे में बहुत जान होती है। किसी को धोखा देने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि ये दुनिया दारुल मुकाफ़ात है, यहाँ अपने किए का फल ज़रूर मिलता है और फिर आखिरत में तो खुदा जो है वो हिसाब किताब लेने के लिए या मुआवजे के लिए रोज़े जज़ा रखा ही इसी मकसद के तहत है। तो आइए अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हैं। मुझे तो कुछ और शेर याद आ गए धोखा के नाम से। जी जी इरशाद हकीम साहब। मेरी आवाज़ मुझ तक आ रही है? अब ठीक हो गई शायद। वो धोखा, उसकी रदीफ है धोखा। इरशाद। कि गम में मुस्कुराना भी खुशी के साथ धोखा है। आहा, क्या बात है हकीम साहब। धोखे में फर्क होता है। कभी किसी की खुशी के लिए धोखा दिया जाता है। वो आपने सुना है ना वाकया, तो मुझे सोचा ये शेर सुना दूं। ये गम में मुस्कुराना भी खुशी के साथ धोखा है, पिए बिन लड़खड़ाना लड़खड़ाना भी खुशी के साथ धोखा है, बहुत और पिए बिन लड़खड़ाना तिश्नगी के साथ धोखा है। पिए बिन लड़खड़ाना तिश्नगी के साथ धोखा है। बहुत उम्दा। कज़ा आने से पहले मुत्तला करती तो अच्छा था। कज़ा आने से पहले मुत्तला करती तो अच्छा था। अचानक मौत आना जिंदगी के साथ धोखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाकई उम्दा। और बहुत शेर है, लेकिन मक्ते का शेर सुना रहा हूँ कि बदल कर तूर अब मैं भेस फिरता हूँ फकीरों का। बदल कर तूर अब मैं भेस फिरता हूँ फकीरों का।
कभी लगता है ये आसूदगी के साथ धोखा है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, कभी क्या लगता कहने। है ये आसूदगी के साथ धोखा है। तो धोखे धोखे में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और किसी को तकलीफ और परेशान करने का नियत से धोखा वो खराब है, लेकिन किसी की खुशी के लिए धोखा देना शायद बुरा ना हो। बिल्कुल हकीम साहब, और फ़कीरों के भेस पर याद आ गया, मेरा ख्याल में मीर तकी मीर का ये शेर है, बदल कर फ़कीरों, नहीं गालिब का है, बदल कर गालिब का फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो वाकई कभी कभी इंसान दूसरों की खुशी की खातिर भी जो है वो भेस बदलता है, कभी लोगों को आजमाइश में डालने के लिए, उनके कर्म का इम्तिहान लेने के लिए। तो धोखे धोखे में वाकई बहुत फ़र्क है। अब इसको दूसरा किस नज़र से ले रहा है, ये भी जो है एक अहम नुक्ता है। कभी इंशाल्लाह आपसे इस बारे में भी बात करेंगे। तो आपका ताज़ा कलाम हकीम साहब। हाँ, गालिब ने तो एक शेर कहा धोखे पे, मैंने तो तकरीबन 50 शेर कहे हैं। क्या बात है हकीम साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके ज़ोर कलम में और इजाफा करे। हाँ, मतलब पेश कर रहा हूँ, हंसो और मुस्कुराओ आज गम ही क्या जरूरी है, हंसो और मुस्कुराओ आज गम ही क्या जरूरी है, अगर सदमा हो कोई चश्मे नम ही क्या जरूरी है, अगर सदमा हो कोई चश्मे नम ही क्या जरूरी है, अगर एग्जाम ही दे दे तो उसका शुक्र है लाजिम, अगर एग्जाम ही दे दे तो उसका शुक्र है लाजिम, अगर लायक नहीं हो जामे जम ही क्या जरूरी है, क्या कहने। अगर लायक नहीं हो जामे जम ही क्या जरूरी है। आज हर आदमी ना बड़ी तमन्ना करता है और ये नहीं देखता मैं किस लायक हूँ। अगर लायक नहीं हो जामे जम ही क्या जरूरी है, और सहारा मैं कदे में मिल गया तो खुश नहीं, सहारा मैं कदे में मिल गया तो खुश नहीं शायद, सहारा मैं कदे में मिल गया तो खुश नहीं शायद, तुम्हें शेखो हरम का, तुम्हें शेखो तुम्हें शेखो ब्राह्मण का करम ही क्या जरूरी है, क्या कहने। सहारा मैं कदे में मिल गया तो खुश नहीं शायद, तुम्हें शेखो ब्राह्मण का करम ही क्या जरूरी है, और पिए बिन लड़खड़ा कर भी बड़ी तस्कीन मिलती है, पिए बिन लड़खड़ा कर भी बड़ी तस्कीन मिलती है, तुम्हें साकी का रोजाना करम ही क्या जरूरी है, तुम्हें साकी का रोजाना करम ही क्या जरूरी है। और मक्ते का शेर है कि खुशी में तूर आंखों में तुम्हारी अश्क आ जाना, खुशी में तूर आंखों में तुम्हारी अश्क आ जाना, जरा सा मुस्कुराते चश्मे नम ही क्या जरूरी है। क्या कहने हकीम साहब, मतला और मक्ता दोनों लाजवाब। यूं तो पूरी गजल बहुत अच्छी है, मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया। जरा मक्ता फिर एक बार हकीम साहब, मुकर्रर इरशाद, बहुत खूबसूरत। खुशी में तूर आंखों में तुम्हारी अश्क आ जाना, खुशी में तूर आंखों में तुम्हारी अश्क आ जाना, जरा सा मुस्कुराते चश्मे नम ही क्या जरूरी है। बहुत ये गप में बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर मौजूद है, हम सब की तरफ से आपका इस्तकबाल। कर्नल साहब फरमाएं, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कर्नल साहब। हमारा हकीम साहब कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, तो जी मेरा तो ये मानना कि ना तो शाहों से मिलेगा ना वजीरों से मिलेगा, अगर अल्लाह का दिया है तो फकीरों से मिलेगा। तो इसलिए तो हम दुआ की दरखास्त करते हैं हकीम साहब से। बहुत शुक्रिया जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाहुद्दीन भाई आपसे मुखातिब है, फरमाएं आपका सवाल क्या है। सलाहुद्दीन साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आपकी कब आ रही है मुझको? जी आपकी आवाज बहुत बेहतर अंदाज में आ रही है सलाहुद्दीन साहब, ठीक है।
मेरे कुछ 5 सवाल है आपसे हाँ, बहन और हकीम साहब से। पहला सवाल तो ये है कि एक 24 साल का लड़का है फरीद, उसको पेट में बड़ी खाना खाता है 1.5-2 रोटी, और उसको उसीने की लगार आती है जो खाना खाता है, और बदहजमी टाइप वो एसिडिटी वगैरह जलन वगैरह होती है। एक तो ये सवाल जी। और दूसरा सवाल है, जिनको मैंने काला कौन दिया है नबी अहमद, उनकी उम्र है 1 कम 90, मतलब 90 साल में 1 साल कम, तो उनके पैरों में वरम है शुरू से ही। अब कौन तो अभी चालू किया उन्होंने, वो पैरों का वरम जो है पंजों का नहीं, इसका उतर नहीं रहा है, तो इसलिए उसके मामले में पूछना था कि और भी कुछ उनको नुस्खा देना है क्या जी। और तीसरा सवाल है, एक बच्ची है 20 साल की लड़की, वो 6 महीने तक तो जो है गुल्ली गुल्ली चलती थी, लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद आज तक वो संभली नहीं। उसको खड़ा करते हैं तो उसके दोनों घुटने मिल जाते हैं आपस में, और खड़े भी नहीं हो पाती, ना बैठ पाती है, खाली राल टपकती। बाकी दिमाग उसका 75% काम करता है, कोई भी आता है पहचान लेती है, बोलती है। एक उसके मामले में, और एक जो है जावेद करके लड़का है, उसके सिर के बीच के बाल जो है 30 साल की उम्र है उसकी, 25-30 साल की, उड़ गए, बिल्कुल नहीं है, और आसपास के बाल है, उसके मामले में भी पूछना था, तो थोड़ा आप इस मामले में समझा दीजिए। 5वां सवाल, ऐसा लगता है 4 सवाल ही थे। जी हकीम साहब। हाँ, देखिए, जिन बुजुर्ग को आप गौन सिया दे रहे हैं, अभी शुरू ही किया है, थोड़ा इंतजार करें और धीरे धीरे उनका वरम जाना चाहिए। अलसी के साथ दें, और किसी सूरत भी अगर ये एक महीने में फायदा होना चाहिए, अगर नहीं हो तो नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर, और अलसी को हल्का सा भूनकर उसे पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना, और 1 चम्मच अलसी खिला दिया करें, और ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें। गौन सिया देते रहें आधा ग्राम दोनों वक्त, चाहें तो अभी ये इसके साथ में ही शुरू करें। इंशाल्लाह बुजुर्ग बहुत अजीम हैं, दुआ के साथ उनको फायदा होना मुमकिन है। बच्चा जिसके बाल उड़ गए हैं, उसके यहाँ से बाल अगर उड़े हैं तो लहसुन घिस के उस पर लगाया करें हर दूसरे दिन, और थोड़ी जलन सी हो तो बर्दाश्त कर लें, जब ज़्यादा जलन हो तो फिर रिमूव कर लें और बर्फ़ की सिकाई कर लें। ऐसा हर दूसरे दिन करें और 5 दिन तक करके छोड़ दें। फिर ये जगह, ये स्किन झुलस जाएगी, और झुलस जाए तो तेल लगाकर इसको अपने आप इसका खुरंट उतरने दें, और गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह इनको भी नफ़ा मुमकिन है। और वो बच्ची की उम्र क्या बताई है इन्होंने जो चल नहीं पाती है? 20 साल बताइए शायद हकीम साहब उन्होंने। हाँ, उनकी रिपोर्ट शेयर कर लें, पूरी जो भी आज तक की रिपोर्ट्स हो, ताज़ी रिपोर्ट, और डॉक्टर ने क्या कहा है। हमारे लेडी डॉक्टर से मशवरा कर ले हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो तफसील के बाद कुछ मदद की जा सकती है। और क्या सवाल है इनके? और एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल बताई है इन्होंने, फरीद नाम बताया, और उसे एसिडिटी का मसला है। हाँ, वो नुस्खा बहुत अच्छा है जो मैं बेशतर बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों का सफ़ूक बनाएं हम बज़ल लेकर, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर इन्हें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप खिला दिया करें, और ये पानी पिला दिया करें, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी। 2 कॉलर्स और हैं। मोहम्मद आज़म साहब आपसे मुखातिब हैं, शमीम बानो साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। जी आज़म भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज़म भाई सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। मेरे 3 सवाल हैं, और हकीम साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम।
मुकर्रर मेरा सलाम। पहला सवाल तो ये, मेरा कजन भाई है, उसके गुर्दे में 19 mm की पथरी है, तो जी उसके बारे में कुछ नजर इनायत करके बताएं कुछ। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ है, उसके बाल गिरते हैं और ठीक बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे कमर से पैरों में दोनों में दर्द होता था। मैंने गोन क्या मंगाया भी था, मुझे उससे फायदा भी है, लेकिन मैं जब थोड़ा सा चलता हूँ करीब 40-50 कदम, तभी मेरे कूल्हे में दर्द स्टार्ट हो जाता है दाहिने, और चल नहीं पाता हूँ, और लेकिन दर्द कम है। और दूसरी बात ये कि लेटा रहता हूँ तो आराम रहता है, बैठ जाता हूँ तब भी कूल्हे में हल्का हल्का दर्द रहता है। तो हकीम साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि कोई नजर इनायत करके थोड़ा सा, कोई अगर मजीद कुछ और लेना चाहूँ मैं तो मुझे बता दें, या यही लूँ या जो भी है मुझे उसमें बेहतर तरीके से बताएं। जी, आपकी उम्र क्या है आजम भाई? मेरी उम्र 40 है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, शमीम साहिबा की कॉल ले लें। जी बताएं शमीम साहिबा, क्या सवाल है आपका? हमें सुन पा रही हैं आप बहन? शमीम साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी बाजी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। बहन टीवी की आवाज़ अगर आपने बढ़ा रखी है तो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। हेलो जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए, बात जारी रखिए। शमीम साहबा, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। मैं आपको सुन पा रही, आपको मेरी आवाज़ आ रही बाजी? जी आ रही है। हेलो बहन, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, छोटी सी गुजारिश थी कि टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए और सवाल बताइए। हम माजरत खा हैं, इनसे बात नहीं कर पाएंगे। आजम भाई के जो सवाल है हकीम साहब, गुर्दे में 19 mm की पथरी है, क्या करें? हाँ देखिए, बहुत आसान नुस्खा है लेकिन समझना ज़रूरी है। जितने भी गुर्दे की पथरी के मरीज हैं, ऑपरेशन से पहले ये ट्राई किया करें नुस्खा, 1 दिन से 10 दिन तक ही लेना बस। और ये जो गूलर का पेड़ होता है, गूलर, सर्च कर लें गूलर का पेड़। वैसे आजम भाई जिस तरह बात कर रहे थे तो समझते हो गूलर का पेड़ क्या होता है। उसके 2 से 4 पत्ते पीस कर या चबा कर खाएं। गूलर के पेड़ के पत्ते, गूलर उसे कहते हैं जो जिसके पत्ते को ये बकरी और बकरे बहुत शौक से खाते हैं, उनकी मरगूब ग़िज़ाओं में से है। तो ये खाएं और एक नींबू ले और 2 गिलास पानी में मिला दें, 1 या 2 नींबू, और 2 गिलास पानी लें और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून इस पानी में मिलाकर आप ले लिया करें। रोज़ाना 1 बार निहारबू लेंगे तो बहुत फ़ायदा। मेरा तजर्बा है कि 1 दिन से 10 दिन तक में पथरियाँ पाउडर बन के निकल जाया करती हैं। अल्लाह आपको शिफा दे इंशाअल्लाह। बकिया 2 सवालों के लिए आजम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, लता जी की कॉल ले लें, पंजाब से हमारे साथ हैं। जी इस्तकबाल है लता जी, फरमाएं, क्या कहना चाह रही हैं? नमस्कार मैडम। जी आदाब। हेलो जी जी आपको सुन रहे हैं लता जी, आदाब, फरमाइए। हाँ जी, नमस्कार वीर जी। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। ये शगुफ्ता हमारी बहन है, बहुत पुरानी व्यूवर्स और बड़ी खादिम, बहुत खिदमत करती हैं लोगों की, हमारे साथ जुड़ी हुई। तमाम नुस्खे जात का लता जी को मालूमात है और मुजर्रब है ये। जी खुशामदीद लता जी। 2-3 दिन हो गए भाई, दोपहर कॉल नहीं लग रहा, आज शुक्र है परमात्मा का मेरा कॉल लग गया, भाई से बात होगी, काफी दिन हो गए थे। जी बताएं लता भाई, जी। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक लड़की है, उनकी उम्र है 18 साल की, उनको ना खूनी बवासीर है। अगर वो ना हमको दिया था हमने लाजवंती वाला नुस्खा, वो लाजवंती मुंह में ऐसे फूल जाते, वो लेते नहीं राजी, उसको उसकी बजाय कुछ और बता दो जो हम उनको दे दें। ठीक है जी, कोई और सवाल तो नहीं? थैंक यू मैम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। कर्नाटक से
रुस्तम साहब। जी रुस्तम भाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरे वालिदैन की उम्र 80 साल है, वो थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको पेशाब जो जाता है, बार बार पेशाब जाता है, तो उनको महसूस नहीं होता, तो इस सिलसिले में क्या करना? बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, लाजवंती एक दवा का नाम है, लाजवंती, और उसका आधा चम्मच लें और पानी या दूध में ऐसे मिक्स करें, वो चलाते रहें, चम्मच एकदम भी रबड़ सा हो जाता है, और इसमें एक चुटकी गौन चिलगोजा, असली लेना, गौन चिलगोजा, बस एक चुटकी इसमें मिलाकर मोहतरमा को आप पूरे 24 घंटे में एक बार दिया करें। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, काफ़ी तेज़ होता है ये। और किसी तरह इसको खा लें, बड़ा मुश्किल है इसको खाना, वो एकदम पानी को एब्जॉर्ब करके ये रबड़ जैसी हो जाती है, तो तोड़ तोड़ के खाएं, किसी भी तरह आपको खाना है, या देसी घी में मिलाकर खाएं, या किसी भी तरह इसको खा लें। ऐसे लगातार 1-2 महीने इलाज करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी 3 सवालात हमारे पास महफूज हैं और कर्नल वर्मा साहब ने भी बहुत मोहब्बत का इजहार किया है। हकीम साहब, तकरीबन हमारे पास 1.5 मिनट है, ब्रेक का वक्त होगा, लेकिन हम चाहेंगे कर्नल साहब के लिए आप क्या फरमाना चाहेंगे? देख, कर्नल साहब हमारे ऐसे व्यूवर्स में से हैं कि हर चैनल देखते मैं सोचता हूँ कि मुझे टीवी देखे हुए 1-1 साल हो जाता है, और ये मालूमात और रिटायर कर्नल और इतनी दिलचस्पी और बेशुमार लोगों की खिदमत, ये पार्क में जाते हैं तो लोग इन्हें एक हकीम के नाम से जानने लगे, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, और ये खादिम लोग हैं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये 100 लोगों का इलाज कर चुके हैं मेरे मशवरे के नुस्खे जात से। तो ये सबूत है ये मेरी खिदमत का सबूत है, और मुझसे ज़्यादा खिदमत करते हैं ये। मेरा इनसे वादा है कि मेरे पास जितना इल्म है आप तक पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह, तभी मैं अपने रब से मिलने जाऊंगा। कर्नाटक से नगमा हमारे साथ हैं, ये बात कर लेते हैं। जी नगमा साहब बताएं, सवाल क्या है आपका? नगमा साहब हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक नगमा? हाँ पहुंच गई। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे बाल और बहुत झड़ रहे से है, हकीम साहब से बात करना है। जी आपकी बात, आपका सवाल पहुंच जाएगा उन तक, अपना मसला बयान कर दें। मेरे बाल भी और कलर फेर होने का है मेरे को, आपके पास से मंगाई सो मैं। क्या मंगवाया था आपने? गोरिंगा भी और वो सिरका। कौन सा सिरका? ओटा बड़ा ही टानिक के सिरका है वो। उस सिरके का कुछ नाम तो होगा नगमा साहिबा, जैतून का सिरका, कलौंजी का सिरका, किस चीज का सिरका? एलोवेरा का। एलोवेरा का सिरका, अच्छा हाँ ठीक है। बाल के लिए बोलते। हाँ ठीक है, तो आप ये जानना चाह रही हैं कि इस्तेमाल किस तरह करना है? हाँ कैसा इस्तेमाल करना है और क्या क्या प्लस करना है इससे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, आमिर भाई से बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब सवाल बताएं अपना। आमिर भाई में सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी बोलो। आमिर साहब आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल भी पहुंचा दें। हाँ हेलो जी आमिर साहब सवाल बताइए अपना, क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करना थी। जी आप सवाल दर्ज करा दें, आपका सवाल पहुंचता है उन तक। जी बताइए, लीजिए। हकीम साहब प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, इस्तकबाल आपका हकीम साहब। आमिर भाई आपसे बात कर रहे हैं। पूछना था कि वो बताते हैं कभी कभी क्या बोलते हैं, एक एक बीमारी के लिए दो चीज बताते हैं अलग है, तो क्या दोनों लेना सही है क्या? हकीम साहब आमिर भाई की बात पहुंची है आप तक? नहीं, अधूरी बात बताते हैं। हाँ जी जी
अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर बताते हैं क्या बोलते हैं कि वो जीरा ले लो 2 चुटकी, हाँ एक चुटकी वो नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, हाँ तो वो भी लेना सही है क्या? जी जी जी, ठीक है हकीम साहब जी। बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ कि ये जो नुस्खा आपने कहा ये भी बेहतर है, और भी बहुत सारे नुस्खे जात में बताता हूँ। कभी किसी को कोई नुस्खे की ज़रूरत हो तो मेरे YouTube पेज या Facebook पेज को सब्सक्राइब करें, और मेरी तरफ से ये सारे नुस्खे, यहाँ तक कि जो बातें हमारी और आपकी हो रही है ये भी उसी पर डाल दी जाती है, तो उनको सब्सक्राइब कर लें और अपनी ज़रूरत का नुस्खा ले सकते हैं। हज़ारों नुस्खों के साथ, नुस्खे जात के साथ ये वो 2-4 नुस्खे क्या बोलते हैं? रोज़ाना आपको पहुंचते हैं मेरी तरफ से ताज़े नुस्खे, तो उसको देख लिया करें आप। जी कई सवाल हमारे पास महफूज हैं। आज़म भाई के भी 2 सवाल हैं। उनकी वाइफ का मसला ये है कि उनके बाल झड़ते हैं, क्या करें? देखिए, बालों के लिए शैम्पू छोड़ दें, ये बहुत इससे भी बाल रुक जाते हैं। उसके बावजूद भी ना रुके तो वो गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला लें और 1 ग्राम रोज़ाना उन्हें खिलाएं। इंशाअल्लाह बाल उनके बहुत अच्छे होना चाहिए। और देखिए, मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ और मेरे भी बाल गिरते थे, तो शैम्पू तो मैंने बहुत कम यूज़ किया है और बाल रुक गए। और नारियल पानी से लें, गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम, कमज़ोर हैं तो दूध से लें, पानी से भी लिया जा सकता है। जी उनका अपना जो मसला है वो कमर में तकलीफ़ का है। जैसे उन्होंने कहा कि गोंद स्याह भी वो ले रहे हैं, उम्र उन्होंने अपनी 40 साल बताई है, तो ये कमर की तकलीफ़ कैसे दूर होगी हम साहब? हाँ, ये तो हुआ चाहती है, फ़ायदा शुरू हो गया माशाल्लाह। थोड़ा वक्त और इंतज़ार करें और ज़्यादा अल्लाह से मदद मांगें। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आप पर लाजिम है, नहीं तो फिर इसे कोई अच्छा नहीं कर सकता। वज़न उठाना आपके लिए बहुत मुज़िर है, कुछ दिन वज़न भी ना उठाएं। मुझे उम्मीद है कि किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी लता जी ने 18 साल की एक लड़की के लिए जानना चाहा है कि उसे खूनी बवासीर है, इलाज किस तरह हो हकीम साहब? हाँ लता जी, आपके पास नुस्खा है और उसको किसी भी सूरत में दें, गोलियां बना दें उसकी, सूख जाएगी। जब ये लाजवंती वाला नुस्खा जो है, कत्था सफ़ेद और दूसरी चीज़ें आपको मालूम है, तो इसको जब ये गम टाइप का हो जाता है, खाया नहीं जाता, तो इसकी काबली चने के बराबर गोलियां बना दें। 2 गोली सुबह, 2 शाम को दें, दूध के साथ दें 1 कप, तो बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। और ज़रूरत पड़ने पर 3 खुराक भी दी जा सकती है। जी अमीर बानो, फरमाएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये है कि हमारे अब्बू के उसमें क्या कहते हैं, लीवर में गांठ है 40 mm की। ठीक है। दूसरा ये है कि मेरे पित्ते में पथरी है 40 mm की, और मेरे कोई औलाद भी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था और मैंने आपके नुस्खे से मेरे पीरियड्स आने बंद हो गए थे। आपने हल्दी बताई थी तो मैंने वो खाई, तो उससे मेरे पीरियड्स तो रेगुलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे औलाद हो जाए, कोई ऐसा नुस्खा बताएं। जी जी हकीम साहब। अच्छा, वालिद साहब का खूब ख्याल करें और एक नुस्खा लिख लें, और वो ये है कि कौन चिलगोज़ा 1 चुटकी में जितना आए, रोज़ाना 1 बार पानी या दूध से दें। और दूध हो तो कम चर्बी का हो, बस 24 घंटे में 1 खुराक दिया करें, और डॉक्टर्स का इलाज साथ में रखें, उसे छोड़े नहीं। और फिर 2 महीने में जांच कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा।
अगर उसका साइज घटने लगे, समझ लीजिए कि आपके वालिद को बहुत फायदा मुमकिन है। और पित्ते में अगर आपके पथरी है तो ऑपरेशन कराना होगा। अगर पित्ते में बताई थी इन्होंने या जी, गॉल ब्लैडर में। हाँ, तो उसका निकलना मुमकिन नहीं है मेरे तजर्बे के मुताबिक। ज़रूरत के तहत आप ऑपरेशन करा लें। आपको मेंसेस में, हैज में फ़ायदा हो गया, अल्लाह का एहसान। और ये ऑपरेशन कराने के बाद आप बच्चे के लिए कोशिश करें, और 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में, गर्म दूध में ऐसे मिक्स करते रहें, हिलाते रहें, ये गांठें नहीं पड़नी चाहिए। और उसमें 1 चुटकी जो मैंने गौन चिलगोज़ा बताया है वो मिलाकर रोज़ाना 1 खुराक ले लिया करें। और एहतियात के तौर पर अपने खाविन को भी अगर दें, तो अगर किसी में कोई भी नक्स होगा तो उसका अच्छा होना मुमकिन है। बहुत जल्दी आप साहिब उम्मीद हो सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नगमा साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपके 2 सवालात हमारे पास महफूज हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र से सुधा जी भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इस्तकबाल है आपका सुधा जी, फरमाइए। बेटी, बहुत ढेर सारा प्यार और सलाम। मेरे नसीहा आपको भी, सलाम वालेकुम। क्या बात है, कमाल है आपके दिमाग का, सच में खुदा ने बहुत प्यारा दिमाग दिया आपको। आप ऐसे ही सलामत रहें, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप इतनी शायरी याद रखते हैं, माशाअल्लाह। हमारी तो सूरत, आपकी सूरत देख करके और शायरी सुनकर हमारा तो दिल जो है ना खुशी से पागल हो जाता है। आपके सामने हमारी हैसियत का हम कुछ कहें, शर्म आने लगती है हमें। तो आप हमारी जितनी इज्जत करते हैं हम इस लायक नहीं है। आप मेरे आइडियल है, मेरे सम्मान्य है। सच में आपकी बात इज्जत करती हूँ, इसलिए नहीं कि आप हो इस लायक कि आपसे हमें क्या कहें आपके लिए। बस कुछ कहते हुए भी ना अजीब सा लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि आपकी शान में गुस्ताखी ना कर बैठूं। सच में आप बहुत अच्छे हैं। अर्ज करती हूँ, जहाँ देखो जिधर देखो हजारों लोग मरने को तैयार बैठे हैं। हम सलाम करते हैं इस शो को जिसने हमें जीना सिखाया। वो अदाकार कोई और नहीं, वह तो हकीम साहब हैं। उनके नुस्खे बेमिसाल हैं, उनका दिल बेमियाज है। लोग हम पर मरते हैं, हम उन पर मरते हैं। जहाँ देखो जिधर देखो उधर तुम्हें तुम देखते हो, सिर्फ तुम्हें तुम देखते हो। बहुत उम्दा, क्या कहने, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। क्या कहने सुधा जी, वाकई बहुत खूब। जी हकीम साहब। बस सुधा जी हमारे मुनफरिद व्यूअर्स में से हैं, अलग जो होते हैं सबसे अलग। और हम भी इनका शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा ही सम्मान करते हैं, और बस इसको जाहिर नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है जी। और हम लोग आपके बड़े मशकूर कि आप इतने गैर मामूली होते हुए भी अक्सर हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं। इन लोगों के पास वक्त नहीं होता, ये बहुत बड़े लोग हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मुलाकात तो कभी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं शगुफ्ता, ये गैर मामूली लोग हैं। और मैं और आप इनके सामने बहुत, मैं तो अपना तो खैर बता ही सकता हूँ कि बहुत मामूली हूँ। इतना सम्मान कैसे बोझ उठा पाऊँगा मैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुश रहे, सलामत रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी आपकी मोहब्बतों का। और वाकई आपकी आदत सी होती जा रही है। जिस दिन अगर आपकी कॉल ना आए तो ऐसा नहीं, हमारे तमाम नाज़रीन हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत कम अरसे में आपने ख़ास जगह दिल में बना लिया। जिस दिन आपकी कॉल नहीं आती तो उस दिन फैज़ साहब का ये शेर बहुत याद आता है कि तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। तो जब आपकी कॉल आ जाती है थोड़ी देर के लिए दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिदा साहिबा से बात कर लें, फिर सवालों की तरफ लौटते हैं। जी ज़ाहिदा साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है। जी शाहिदा जी, माजरत, शाहिदा साहिबा फरमाएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी,
ہمارا ایک سوال ہے، ہمارے جو ہے تیزابیت بہت بنتی ہے یہ پیٹ میں، کافی سالوں سے بن رہی ہے یہ، اور سمجھیے اتنی بنتی ہے، اتنی جلن ہوتی ہے کہ ہم کو الٹی کرنا پڑ جاتی ہے یہ، اور اب ہمارے جو ہے تو پتلی میں نیچے گڑن بہت ہو رہی ہے، ہر وقت گڑن ہوتی ہے یہ، تو پتہ نہیں معدے میں سوئلنگ ہے کیا ہے، ابھی الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا تو اس میں کہہ رہے ہیں یورین میں گانٹھ ہے، لیکن پتلی میں گڑن بہت ہے یہ، تاکہ اس کا علاج بتا دیجیے حکیم صاحب، کہیے۔ ٹھیک ہے بہن، سنیے جی حکیم صاحب۔ شاہدہ محترمہ، یہ زائدہ کیا نام تھا؟ شاہدہ جی، آپ کے لیے سونوگرافی ضروری ہے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمارے پورے پیٹ کا ایبڈومن سونوگرافی کہتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں، اوپر سے ہی سب اعضاء میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ پتے میں پتھری نہ ہو، جس کو اس درجہ ایسیڈیٹی اور یہ جلن ہوتی ہے، جس کو بھی ہو بہت زیادہ اور دواؤں سے بھی قابو نہ ہوتی ہو، ان کو اپنے پتے کی ضرور جانچ کرانی چاہیے۔ ویسے تو جب جانچ کرائیں تو پورے ایبڈومن سونوگرافی کرائیں، یعنی پورے پیٹ کی، تو کہاں کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ تو پھر آپ ہمیں فون کریں اور یا ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے مدد لیں، خاتون ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں، ان سے بات کریں اور پوری تفصیل رپورٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں، پھر آپ کی ایک بھرپور مدد ہو سکتی ہے۔ جی، نغمہ صاحبہ کے سوالات محفوظ ہیں۔ بال جھڑنے کا مسئلہ ہے، ساتھ ساتھ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو چہرے کی رنگت ہے، کمپلیکشن ہے، وہ تھوڑا فیئر ہو جائے، کیا کریں حکیم صاحب؟ انہوں نے ایلو ویرا کا سرکہ بھی منگوایا ہے، اس کا طریقہ استعمال؟ دیکھیے، بالوں کے لیے تو میں سب سے کہتا ہوں شیمپو استعمال نہ کریں، سادہ صابن استعمال کریں، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے ٹوٹ رہے ہیں بال۔ اکثر میرا تجربہ ہے کہ شیمپو سے ٹوٹتے ہیں، تو وہ چھوڑ دیں، سادہ صابن استعمال کریں، اور کوئی ایسا شیمپو اگر ہو جو جس میں کاسٹک نہ ہو، جیسے یہ شیمپو بنتے ہیں ان میں کاسٹک ڈالتے ہیں، جو سوڈا کاسٹک ہوتا ہے نا، کپڑے دھونے کا سوڈا کہتے ہیں، جو ڈٹرجنٹ کیک یا پاؤڈر میں استعمال ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو بغیر اس کا کوئی شیمپو اگر ملتا ہے تو اس کو استعمال کریں، اور گوند مورنگا سفید 1 گرام روزانہ پانی، دودھ یا ناریل پانی کے ہمراہ اپنی حسب حیثیت لیا کریں۔ آپ کے بال اور چہرے کی رنگت کے لیے، پرکشش لگنے کے لیے، پرشباب اور داغ دھبے اور وہ جو چہرے پر ایک گلو آتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لیا کریں، چہرے پر بہت رونق رہتی ہے، بڑھاپا آ جائے تب بھی رونق رہتی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، ایلو ویرا کا سرکہ کیسے استعمال کرنا ضرور جانیں گے، شاہ عالم صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بھائی، استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے۔ بھائی اگر آپ کا نام درست لے رہی ہوں، شاہ عالم صاحب فون لائن پر موجود ہیں، تو سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہے ہمارا حکیم صاحب۔ بہرحال ایلو ویرا کا سرکہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے؟ متعدد طریقے ہیں، اس میں شباب آور بھی ہے یہ، اور کافی ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہ کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے، مہاسے بھی نکلنے بند کرتا ہے۔ 2 چمچ رات کو پانی میں ملا کر 2-3 چمچ پی لیا کریں کھانے کے بعد۔ مسکن بھی بہت ہے، سکون بہت دیتا ہے دماغ کو، اور پیٹ کے لیے، لیور کے لیے کافی مفید مانا جاتا ہے۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، ایک بہن ہے فون لائن پر۔ جی، اپنا نام بتائیے، سوال کیا ہے؟ میشر جہاں صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے شوہر کے جو ہیں پھوڑے نکل رہے ہیں،
फोड़े निकल रहे हैं। जिस्म के किस हिस्से पे निकल रहे हैं बहन? और जो है 4-5 जो है फोड़े निकल के बारे में क्या करना चाहिए? डायबिटीज है क्या उनको? बहन उन्हें डायबिटीज भी है? हाँ, शुगर है? नहीं शुगर नहीं है। नहीं है हकीम साहब। बोलो जी। ठीक है। हाँ। अच्छा देखिए, फिर भी अगर 5-6 महीने से डायबिटीज चेक ना कराई हो तो एक बार करा लें, और अगर डायबिटीज है तो फिर उसका इलाज करेंगे तब ये रुक सकते हैं। और अगर डायबिटीज नहीं है तो आप नमक जैतून 1 चुटकी 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाएं, और धनिए का पाउडर 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लिया करें, 2 गिलास पानी 1 चुटकी नमक जैतून के साथ। इंशाल्लाह उनको फायदा मुमकिन है। जी। फैज आलम साहब फरमाएं, आपका सवाल क्या है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा राइट साइड का जो पेट है ना, हाँ डाउन साइड में पेन होता है, दर्द होता है वहाँ पे। आपको अपने पेट के राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द महसूस होता है? कोई टेस्ट करवाया? अपेंडिक्स वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। हाँ जी, तो उसमें एसाइड्स निकला है, हाँ, और गट इन्फेक्शन निकला है। ओके हकीम साहब, ये जो कह रहे हैं ये नौयत आप तक पहुंची है, ये क्या चीज़ है? नहीं पहुंची। थोड़ी तफसील बयान कीजिए भाई कि ये जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो ये क्या चीज़ है, क्या कैफियत है जिसे इस नाम से पुकार रहे हैं वो? जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें एसाइड निकला था और गट इन्फेक्शन। अच्छा। ओके? और मैंने TCDC प्लस ESR ब्लड टेस्ट करवाया था अपना। हाँ। तो उसमें ESR लेवल जो होता है ना वो मेरा बढ़ा हुआ था, 40 mm आया था पर आवर। ठीक है। ठीक है। मेरे राइट साइड में डाउन में दर्द होता है, और कभी कभी मैं प्रेस करता हूँ ना अपना पेट, हाँ, तो कभी कभी मतलब आवाज आता है कुछ टाइप का, और वो कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, वो जो मैं एक नुस्खा बताता हूँ वो लिख ले। वैसे तो बेशतर लोगों के पास रहता है, वो नुस्खा बड़ा कामयाब है। इसमें तकरीबन 10 फायदे हैं कमोबेश। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें। मेथी का दाना, एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इनको आप 100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर आप रोजाना 1 दफा या ज्यादा से ज्यादा 2 दफा खाया करें। इसमें 1 चम्मच ये 6 चीजों का पाउडर खाएं और ये पानी पिया करें। इंशाल्लाह आपकी जुमला शिकायतें अच्छी हो सकती हैं। शारदा जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शारदा जी। जी मेरे पेट में दर्द रहता है और दुखन होती है और पेशाब में जलन। ठीक है। हेलो, पेट में तकलीफ बताया आपने, सूजन और पेशाब में जलन, दर्द रहता है कलेजे में। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, बड़ा आसान नुस्खा जो मैं अभी बता रहा था वो आप बना लें। अगर आप सुन रहे थे फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। ये पेट के एब्डोमेन के और ऐसे इमराज के लिए जो एसिडिटी, कब्ज, इन्फेक्शन, पेशाब की जलन, पेट की तकलीफ, कलेजे का दर्द और बहुत सारे यानी लीवर की परेशानी, किडनी की परेशानी, हाजमा, एसिडिटी, बवासीर, इन सब के लिए बड़ा मुफीद है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। मेथी का दाना लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों का हम वज़न लेकर पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिला के दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाने से पहले खाना बेहतर है। इसे लिया करें तो आपकी
जुमला शिकायतें अच्छी होना मुमकिन है। तकरीबन 1.5 मिनट हमारे पास है और करीम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल ले लेते हैं। जी बताइए करीम भाई, क्या सवाल है आपका? करीम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? करीम साहब, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि राब्ते की कोई सूरत नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का, और ख़ास तौर पर शुक्रिया हकीम साहब आपका तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।